मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से यूपी बीजेपी की अहम बैठक जारी। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत हारी हुई 14 सीटों पर मंथन हो रहा है। तो थोड़ी देर में केंद्रीय चुनाव समिति की भी मीटिंग है। 20 से 22 सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर है, यूपी बीजेपी की अहम बैठक जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम इस दौरान बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री दिल्ली आए हुए हैं और अब से कुछ देर पहले ट्रेड फेयर में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, संबोधित भी किया था और अब इस बैठक का हिस्सा भी बनेंगे मुख्यमंत्री। थोड़ी देर में केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक है और 20 से 22 सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें, 80 लोकसभा सीटों में से जो 20 से 22 सीटें हैं उनका ऐलान आज किया जा सकता है और सभी लोकसभा सीटों के नामों को लेकर भी मंथन हो सकता है। एक एक सीट पर कई लोगों ने आवेदन किया है प्रत्याशी बनने के लिए, टिकट हासिल करने के लिए। हालांकि कई मौजूदा सांसदों का टिकट भी काटा जा सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत जो 14 सीटें हारे थे उन पर भी मंथन किया जा सकता है। जो घटक दल साथ आए हैं, चाहे आरएलडी की बात कर लें, जो नए सहयोगी दल हैं, उनको जो सीटें दी जाएंगी उसको लेकर भी मंथन किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली से ये बड़ी खबर है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पहली सूची में 100 से ज्यादा नाम हो सकते हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और मंथन किया जाएगा। तो प्रत्याशियों के नाम पर इस दौरान मुहर भी लग सकती है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और 20 से 22 प्रत्याशियों का ऐलान भी किया जा सकता है। तो अमित चौधरी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये बैठक होने वाली है, कितनी देर में बैठक शुरू हो जाएगी और दोनों डिप्टी सीएम की और सीएम के पहुंचने की बात भी है? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ कोर कमेटी के उत्तर प्रदेश के जितने नेता हैं वो सभी यूपी सदन में मौजूद हैं और 4 बजे उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर 4 बजे से लेकर अभी तक मंथन किया जा रहा है। पहले दौर की बात करें तो केंद्रीय समिति के साथ में शनिवार को बीजेपी के तमाम नेताओं की बात हुई थी और उसमें जो भी उम्मीदवार होंगे उनको लेकर चर्चा की गई थी। अब क्योंकि 6:30 बजे का समय रखा गया था, पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके अलावा जेपी नड्डा सहित राजनाथ सिंह, तमाम जो सीनियर नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके साथ ही बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में नामों का ऐलान होगा। जो भी प्रत्याशियों को इस बार उत्तर प्रदेश में 2024 के टिकट मिलना है उसको लेकर यहाँ पर साफ तौर पर जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं और कुछ ही देर बाद अब माना जा रहा है कि तमाम जो नेता हैं उनका आना बीजेपी दफ्तर में शुरू हो जाएगा। फिलहाल सिक्योरिटी के लिए एसपीजी यहाँ पर पहुंच चुकी है और उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात की जाए, यूपी सदन में जो मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कोर कमेटी की चल रही है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित वो 14 सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा है जो 14 सीटें 2019 में बीजेपी हारी थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नए गठबंधन हुए, आरएलडी की बात कर लें या अन्य जो भी सहयोगी दल हैं एनडीए में, उन तमाम सहयोगी दलों को कौन कौन सी सीट दी जाएगी इस बात को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसे प्रत्याशी जो जिताऊ प्रत्याशी हो, जिनकी छवि अच्छी हो और जिनके खिलाफ अगर उनके लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों में विरोध है तो ऐसे कुछ उम्मीदवारों के टिकट कटने की भी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। लिहाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 20 से लेकर 22 सीटें माना जा रहा है कि पहली सूची जो आज रात में या कल सुबह जारी होगी उसमें 20 से 25 सीटों को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। इन दिनों कई जो सांसद हैं, मौजूदा सांसद, उनके टिकट कटने की भी बात सामने आ रही है। जो 20 से 22 प्रत्याशियों के नामों का चयन आप बता रहे किया जा रहा है, जिनकी पहली लिस्ट सामने आ सकती है, क्या उसमें सिर्फ बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका ही नाम रहेगा, फिर यार जो एनडीए के सहयोगी जो प्रत्याशी हैं उनका नाम भी इसमें शामिल होगा?
देखिए, क्योंकि जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है उसके मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर माना जा रहा है कि पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन भी है, तो उसमें सहयोगी दल के वो उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हो सकते हैं जिनके जो एनडीए का हिस्सा बने हुए हैं। साथ ही साथ वो सीटें 14 जो 2019 में बीजेपी हारी थी, उन सीटों को सहयोगी दलों को दिया जाएगा या बीजेपी अपने जिताऊ उम्मीदवारों को उन सीटों पर उतारेगी, उसको लेकर भी यहाँ पर अहम मंथन किया जा रहा है। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है इस कोर कमेटी की मीटिंग को चलते हुए।